हेलो एवरीवन, आज है 27 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। देखिए, 68 रुपीज का ये शेयर है। तकरीबन 4.5% के आसपास की हमें यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली है। और आज के दिन में शेयर टूटा जरूर, लेकिन मार्केट क्लोज होने के बाद इसके Q4 के रिजल्ट्स भी सामने आए और इस वीडियो में हम उस रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे और मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री आई है उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कल्याण ज्वेलर्स 68 रुपीज का शेयर है। पिछले कुछ दिनों में बड़ी आग उगली इसने, लेकिन अब नीचे की तरफ टूटा है। आप देखिए शेयर कहाँ पे था, 56 रुपीज के ऊपर था, तेजी बनी, 63 पर आया, वापस नीचे 60 रुपए तक टूटा, लेकिन उसके बाद जो आग उगली है 71 रुपीज तक चला गया। लेकिन आज हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। अभी अगर हम देखें तो भैया इसका जो आईपीओ आया था वो अभी इसी साल आया था, अभी हाल फिलहाल में ही इसका आईपीओ आया था। और तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो 56 रुपीज का लो बना है और 73 रुपीज का हाई। जब से आईपीओ आया था तब से शेयर टूट ही रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे ऊपर उठने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन नतीजे आए हैं और डेफिनेटली नतीजों का इम्पैक्ट और मैनेजमेंट कमेंट्री का भी इम्पैक्ट पड़ेगा। हालांकि नतीजे उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई है वो अच्छी आई है। यहाँ पर तो मिला जुला रिस्पॉन्स कह सकते हैं आप इसको। यहाँ पर अगर देखें तो 72 लाख के अराउंड का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है एनएससी में, और बीएससी में 10 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 60.53% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 4.80% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 1.38% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है और 0.11% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। बड़े फंड हाउसेस के पास कोई उतनी बड़ी होल्डिंग नहीं है, लेकिन 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 हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में हाई डेल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है 26.36% की होल्डिंग के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 5.17% के आसपास है। हाल फिलहाल में शेयर आया है, डिविडेंड की कोई हिस्ट्री अभी अवेलेबल नहीं है। कल्याण ज्वेलर्स देखा जाए टेक्निकल रेटिंग शानदार है, तेजी के संकेत यहाँ पर अभी भी बने हुए हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 73% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 20% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 7% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। मतलब 80% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो अभी हाल फिलहाल में आया है, डिविडेंड की कोई हिस्ट्री अवेलेबल आपके पास देखने को मिलेगी नहीं, और बोनस को तो आप भूल ही जाइए। नतीजे आज ही इसके आए हैं और नतीजे अगर देखें तो रेवेन्यू में इजाफा आया है। ठीक है, मार्च 2020 पिछले साल अगर देखें तो 1627 करोड़ का रेवेन्यू था। दिसंबर में ये रेवेन्यू इंक्रीज होकर तकरीबन 2500 करोड़ रहा और इस बार मार्च में 2614 करोड़ के आसपास का ये रेवेन्यू है। प्रॉफिट अगर देखेंगे तो भाई साहब प्रॉफिट डिक्लाइन मोड में है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इंप्रूवमेंट है। पिछले साल 57 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले क्वार्टर 110 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 66 करोड़ का प्रॉफिट है। तो बहुत बड़ा डिक्लाइन आप कह सकते हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले, लेकिन पिछले साल के मुकाबले मिनिमम जंप आप कह सकते हैं प्रॉफिट में, क्योंकि देखिए खर्चे बड़े हैं। कोरोना काल में अगर हम देखें तो खर्चे तो बहुत ज्यादा बड़े हैं इन कंपनियों के, और रेवेन्यू में अगर देखें तो अच्छी चीज, अच्छे संकेत है कि एटलीस्ट रेवेन्यू में इजाफा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कल्याण ज्वेलर्स की अगर मैं बात करूं, देखिए तो आज नतीजे आए, लेकिन उसके साथ साथ कंपनी ने अपना फाइनेंशियल ईयर 2022 तक का प्लान भी बता दिया कि भैया प्लान है नए 21 आउटलेट्स को ओपन करने का, मतलब 21 नई शॉप्स ओपन करने का प्लान है। और कल्याण ज्वेलर्स, जो लोग साउथ इंडिया में रहते हैं उनको पता है कि भैया बहुत बड़ा ब्रांड है ये, बड़े बड़े आउटलेट्स होते हैं इनके। आप देखिए उनके जो क्वार्टरली अगर हम बात करें तो भले पेंडेमिक था, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट है पिछले साल के मुकाबले। आप देखिए तो कंपनी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रमेश कल्याणमन attributed the change to massive shift of customer from the अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू ऑर्गेनाइज गोल्ड ज्वेलरी ट्रेड। तो देखिए हाल फिलहाल में ही सरकार की तरफ से भी एक अनाउंसमेंट की गई थी कि भैया आप किसी भी ज्वेलरी को अगर खरीदते हैं तो उसमें हॉलमार्क होना जरूरी है। कोई भी सुनार अगर कोई भी ज्वेलरी बेचता है तो उसमें हॉलमार्क होना जरूरी है।
और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां भैया, वहां तो डेफिनेटली आपको हॉलमार्क देखने को मिल ही जाएंगे। यहाँ पर देखिए, बेटर हाइजीन एंड मोर स्पेस could have prompt to the customer to go bigger jewelers in the time of coronavirus pandemic. The trend is likely to continue in the current year too, and mandatory hallmarking of gold from June. देखिए, तो जून से अगर आप कोई भी ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसमें हॉलमार्क होना जरूरी है। सरकार की ये नई गाइडलाइन है, और जैसे ये गाइडलाइन सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट हुई थी, ये जो बड़ी बड़ी ज्वेलरी कंपनी है ना भैया, बहुत बड़ी तेजी दिखाई थी। यहाँ पर आप देखिए, ये जो तेजी एक दिन में बनी थी, 63 रुपीज से शेयर सीधा पहुंचा था 67 रुपीज पर, और उसके अगले दिन भी 71 तक गया था। तो ये वही मौका था जब अनाउंसमेंट हुई, उछल गया था ये शेयर। और अभी प्रॉफिट बुकिंग तो भाई जाहिर सी बात थोड़ी बहुत देखने को यहाँ पर मिल ही जाएगी, और ये अच्छी बात है। हालांकि इनके शोरूम्स की अगर हम बात करने जाए तो काफी बड़े शोरूम्स होते हैं, लेकिन एक जो नेगेटिव पॉइंट है इनका, वो ये है कि इनके जो शोरूम्स है वो सब रेंट पर है, लीज पर है। ठीक है, खुद के शोरूम्स मतलब खुद के मालिकाना नहीं है यहाँ पर। लेकिन आप देखिए, कल्याण ज्वेलर्स हैज प्लान टू ओपन 21 शोरूम्स इन इंडिया इन द करंट ईयर। दिस इज अ पार्ट ऑफ आईपीओ मैंडेट टू। देखिए, तो आईपीओ के जरिए जो पैसा जुटाया था इन्होंने, तकरीबन 1175 करोड़ के आसपास का जुटाया था पैसा इन्होंने। अभी हाल फिलहाल में आईपीओ था, आईपीओ के जरिए पैसा जुटाया, और अब उस पैसों का इस्तेमाल ये करेंगे आने वाले दिनों में 21 नए शोरूम्स इंडिया में खोलेंगे। देखिए, साउथ इंडिया में बड़ी इनकी प्रेजेंस है, लेकिन अब कंपनी चाहती कि भैया साउथ से बाहर निकला जाए। अब देखिए, वी आर प्लानिंग टू ओपन 3 शोरूम्स इन महाराष्ट्र। 3 महाराष्ट्र में शोरूम खोलने वाले हैं। 2 in Delhi where the lockdown was imposed, and now we will do it after the lockdown. तो बाकी के जो शोरूम्स है वो उसके बाद ओपन करेंगे यहाँ पर। इन द नंबर ऑफ आउटलेट इन इंडिया इंक्रीज टू 116 के आसपास है भैया इनके कंपनी के जो आउटलेट्स है। अगर हम अप्रैल तक की बात करें तो 116 तक के इनके आउटलेट्स और 2 और नए इनके शोरूम्स खुलने वाले हैं। तो देखा जाए तो काफी अच्छी चीज है, बेहतर चीज है। कल्याण ज्वेलर्स अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है, और जो आईपीओ से पैसा जुटाया था उस पैसों से ये आने वाले दिनों में बिजनेस को एक्सपांड करने का प्लान कर रही है, बेहतर चीज है। लेकिन आ जाते हैं रिजल्ट्स के ऊपर। डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री भी आई है वो पॉजिटिव है। मतलब एक तरीके से कहते हैं कि यहाँ पर आप कॉकटेल बन चुका है यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव का। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि आज नतीजे आए थे, मार्केट क्लोज हो चुका था। कल का दिन का हमें वेट करना चाहिए कि किस प्राइस पे शेयर ओपन होता है। कल के दिन में मैं कल्याण ज्वेलर्स में कोई ट्रेड लेने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, कल्याण ज्वेलर्स मुझे पसंद आता है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। और ये शेयर मुझे लगता है कि अगर ये 60 रुपए के करीब मिलता हो, 60 से 65 रुपए के बीच में, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड ले सकते हैं। और अगेन कहूंगा, शॉर्ट टर्म का शेयर नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का शेयर है। लंबे समय तक किसी एक प्राइस रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी तेजी दिखा सकता है। कल्याण ज्वेलर्स खरीदारी अगर आप करते हो तो 60 रुपए से लेकर 65 रुपए का जो प्राइस रेंज है, वहां पर अगर आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए इसको कैरी करिए, 2-3 साल के लिए कैरी करिए। सरकार की जो नई गाइडलाइन आई है कि भैया खा सके जो हॉलमार्क को लेकर, वो डेफिनेटली उन बड़े ज्वेलरी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि डेफिनेटली वहां पर ये सारी चीजें देखने को मिलती ही हैं। और कोरोना काल में अगर हम देखने की कोशिश करें तो लोग ज्यादा सोना खरीदना पसंद करते हैं बड़ी ज्वेलरी की दुकानों से। ठीक है, तो ओवरऑल कल्याण ज्वेलर्स अच्छा शेयर है। और कोरोना काल में एक चीज और देखने को मिली थी कि भैया गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे थे। ठीक है, तो लोग खरीदारी भी करते हैं सोने को, ये समझ के लोग खरीदते हैं कि भैया लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इसका अच्छा खासा रिटर्न हमको मिल ही जाएगा। और दूसरी बात, कोरोना काल में अगर हम देखें तो बहुत सारे जो शादी ब्याह है वो अटके पड़े हैं, या तो जो हुए भी है वो बहुत ही कम मेहमानों की कैपेसिटी के साथ हुए हैं। तो ऐसे में देखिए, गोल्ड का जो कंजम्पशन होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर जिन लोगों की शादी अभी भी अटकी है, वो जैसे ही सिचुएशन बेहतर होगी, अगले साल आपको एक मेला देखने को मिलेगा शादियों का सीजन वाला। तो याद रखिए, ऐसे में जो खरीदारी होगी सोने की वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। जो सेल होगी इन कंपनियों की वो बढ़ने वाली है, जो प्रॉफिट होगा इनका वो बढ़ने वाला है। तो ये जो मौका है इस वक्त में, जो शेयर 60 से 65 में मिल जाए तो डेफिनेटली बाय करके चलिए। और अगेन कह रहा हूँ, शॉर्ट टर्म का प्लान है तो भैया अवॉइड करिए, कम से कम 1-2 साल का प्लान लेके चलिए। लॉन्ग टर्म का शेयर है, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनाकर देने वाला शेयर है, और डेफिनेटली अच्छा खासा पैसा यहाँ पर लॉन्ग टर्म में बनने के चांसेस भी है, लेकिन बहुत ही स्लो तरीके से शेयर मूव करेगा। देखिए,
अभी इसने बड़ा मूव दिखाया क्योंकि अनाउंसमेंट हुई थी, ठीक है। अभी थोड़ा सा रिलैक्स होगा, कूल डाउन होगा, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके से आपको एकदम स्लो मोशन में ट्रेड करता हुआ मिलेगा ये शेयर। देखिए जब से इसका आईपीओ, तब से अगर हम देखें तो मुश्किल से इसका जो प्राइस रेंज है वो 16 रुपए है, बहुत ही स्लो मोशन में ट्रेड करेगा। तो ये चीज को याद रखिए यहाँ पर। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में ऊपर जरूर जाएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और कल्याण ज्वेलर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।